घर परिवार की ज़िम्मेदारियाँ कहीं वक़्त से पहले हमें बूढ़ा तो नहीं कर रही हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो गाइस वीडियो जो है पिछली वीडियो के आगे से ही स्टार्ट है। तो मैंने बेडशीट वगैरह लगा ली थी और हस्बैंड जी के एक जोड़ी कपड़े थे उनको भी मैंने प्रेस करके रख लिया था। और इधर जो है आरओ मैगी बना लिए थे और मैं काम में लगी थी ना, तो आरओ को मतलब ये होता है ना बच्चों को कि भूख लगती है, थोड़ी-थोड़ी देर पे उनको कुछ चाहिए होता है। तो फिलहाल आरओ जो है मैगी बना लेते हैं और जैसे पॉपकॉर्न वगैरह है वो बना लेते हैं। इनको बहुत शौक है, लेकिन वही है कि अभी छोटा है ना, तो थोड़ा-सा ये देखना पड़ता है कि मतलब कहीं लग ना जाए, क्योंकि एक बार अपने ऊपर ये गर्म पानी गिरा लिए थे। मैगी बना रहे थे तो काफ़ी जल भी गए थे, तो लेकिन फिर भी ये मानता नहीं है, बोलता है एक बार गलती हो गई, कहीं बार-बार तो होगा नहीं। तो बस यहाँ जो है मैगी मेरे लिए भी बना लिए थे आरओ। वैसे तो मैगी वगैरह मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन आरओ की आदत मतलब ऐसी है गाइस कि अगर कुछ भी वो खाएगा तो जब तक मैं साथ में नहीं खाऊँगी ना, तो वो जल्दी खाता नहीं है। उसकी मतलब ऐसी आदत है, अकेले नहीं खाता है। तो इसलिए मुझे भी खाना पड़ता है, तो मैंने भी मैगी खा लिया था। और इसके बाद उस रूम का तो मैंने व्यवस्थित कर लिया था और ये वाला रूम भी मैंने मतलब धुल दिया था, सब कुछ साफ-सुथरा कर लिया था, लेकिन बेडशीट वगैरह जो है मैंने नहीं लगाई थी। मतलब बस ऐसे ही इस रूम में जो है फ़ोल्डिंग पड़ी रहती है, इस पे जो है ऐसे मतलब एक गद्दा डाल के रखा है और हाँ, बेडशीट ऐसे लगा देती हूँ, बाकी इस रूम में कोई लेटता नहीं है। खाली फ़ोल्डिंग ऐसे देखने में मतलब अच्छी नहीं लगती ना, तो इसलिए मैं बिस्तर लगा के रखती हूँ और कभी-कभार मन करता है तो दोपहर में बैठ भी जाती हूँ। और इस रूम में बस केवल वही सामान मिलेगा जो सब रखा हुआ है, आप लोग देख ही सकते हो। अभी तो सारा बिखरा हुआ है क्योंकि मैंने धुलाई की थी, तो सारे सामान मतलब निकाल के व धुल के अच्छे से मैंने मतलब सुखा लिया है। तो अब इनको मैं इनके जगह पे व्यवस्थित करूँगी। और गाइज़ इस रूम की आप लोग कंडीशन तो देख ही सकते हो। तो ये रूम मैं कितना भी सही करवाऊँ, मतलब कई बार हस्बैंड जी इसको पेंट करवाए हैं, लेकिन इस रूम की पेंट पता नहीं क्यों रुकती ही नहीं है, पता ही नहीं क्यों नहीं रुकती है। मतलब इतना खराब हो जाता है, बस जितना आप लोगों को दिख रहा है इतनी ही दीवार में, बाकी और सारे रूम की पेंट सही है। बस इतनी ही दीवार एकदम खराब है, पता नहीं कहाँ से सीलन आ रही है। और प्लम्बर को भी बुला के मतलब दिखाया गया, तो उसको भी नहीं समझ आ रहा है कि ये सीलन कहाँ से आ रही है। तो पता नहीं, बाथरूम के साइड में ये वाला रूम पड़ता है, तो इसलिए ये पता नहीं क्या है। तो जब सही होना होगा तो ये फिर होगा, क्योंकि कई बार इसको करवाया गया है, लेकिन उधर की पेंट जो है रुकती ही नहीं है। तो बस उधर जो है, उधर का सारा चीज़ मैंने व्यवस्थित कर दिया था, जो कुछ मतलब जैसे कढ़ाई थी और बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, तो फ़ोल्डिंग के नीचे मैं रख देती हूँ। जैसे एक झाड़ू मैं रखती हूँ, जो केवल दोनों रूम धुलने के लिए रखती हूँ, ये वाला रूम और जिसमें मेरा बेड पड़ा है, तो उस वाले रूम में मैं झाड़ू से ही पानी निकालती हूँ, वाइपर का यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने कई वीडियो में बताया है। और इसलिए ये झाड़ू मतलब धुल के मैं इसी फ़ोल्डिंग के नीचे रख देती हूँ, और जब मुझे धुलाई करना होता है या जैसे कभी-कभार गेहूँ वगैरह धुलती हूँ तब यूज़ करती हूँ ये वाला झाड़ू। बाकी मैं किसी काम में यूज़ नहीं करती हूँ। तो कपड़े मैंने पुराने जो निकाले थे उसमें से कुछ कपड़े मुझे ऐसे लग रहे थे कि पता नहीं कभी ज़रूरत पड़ जाए, तो वही कपड़े मैंने इस वाले झोले में फिर से मैंने भर के रख दिया है। बाकी और तो जो रिटायर हो गए थे उनको मैंने बोरी में रख दिया है। और मंदिर भी मेरी साफ करने वाली है, इसका जो है पेपर बदलने वाला है, तो करूँगी, अगले दिन करूँगी। आज रूम की साफ-सफाई कर ली है और अगले दिन करूँगी मंदिर का भी काम अपना।
तो उधर मैं रूम में अपना मतलब काम कर रही थी और इधर आरओ लगे हुए थे कॉफ़ी बनाने में। मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना कि आरओ मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मैगी खिला के और मुझे भेजे थे कि मम्मी अब आप अपना काम करिए और मैं इतनी देर पढ़ाई कर लेता हूँ। तो आरओ पढ़ाई कर रहे थे, टीवी भी देख रहे थे बीच-बीच में, अपना सारा काम इनका जारी था। और मैं अपना रूम वगैरह व्यवस्थित करके आ गई थी और दीपक वगैरह भी जल चुका है, मतलब शाम हो चुकी है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो मंदिर में दीपक भी चल रहे मतलब जल चुका है। तो आरव बोले कि मम्मी मैं कॉफ़ी बनाऊँ, कॉफ़ी पीने का मतलब मन कर रहा है। तो मैं बोल रही थी कि नहीं, कॉफ़ी हम नहीं पिएँगे, क्योंकि मैं चाय-कॉफ़ी थोड़ा-सा कम ही पीती हूँ। हाँ, कॉफ़ी कभी-कभार पी लेती हूँ। लेकिन फिर आरव बोले तो हमने कहा चलो ठीक है बना लो। तो आरव कॉफ़ी बना रहे हैं और मैं अब जा रही हूँ ऊपर, जो कि शाम के समय थोड़ा-सा मतलब होता है ना कि ऊपर घूम टहल के आ जाओ एक बार, ऊपर भी चेक कर लो, क्योंकि इस टाइम कोई ऊपर था नहीं। जो लोग ऊपर रहते हैं ना, वो लोग भी मतलब गाँव गए थे। तो ये वीडियो तब की है, अभी तो लोग आ चुके हैं। तो मैं ऊपर अपन जाके दरवाज़ा वगैरह चेक करके आ गई हूँ और यहाँ आरओ कॉफ़ी लेकर आ गए हैं रूम में। तो मतलब कॉफ़ी मैंने पी लिया था और इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ खाने की अपनी तैयारी कर लेती हूँ। तो हस्बैंड जी लेके आए थे मशरूम, तो आरव की खाने की इच्छा थी। आरव को मशरूम बहुत पसंद है और हमें भी। पहले तो मैं नहीं खाती थी गाइस, जो है सच्चाई, मैं बिल्कुल भी मशरूम मतलब पसंद ही नहीं करती थी। लेकिन एक बारी हस्बैंड जी ज़बरदस्ती मुझे डाँट कर खिला दिए, तो मतलब अब तो मुझे पसंद हो गया, मैं खाती हूँ। और बस यहाँ बीच-बीच का वीडियो ऐसे शूट किया है और कोई रेसिपी वगैरह या कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बस आज मैंने जो-जो किया है तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और उधर जो है गैस पे मैंने दूध भी उबाल लिया है। दूध पहले का रखा था, 3 पैकेट दूध पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने कहा उबाल के इसको रख देती हूँ, ताकि दही जमाने के लिए जब तक खाना-पीना होगा तो दूध थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा तो दही अच्छे से मतलब जमेगा। तो बस यहाँ जो है मशरूम की सब्ज़ी भी मेरी बन गई है, एकदम सिंपल तरीके से ऐसे बनाया है। और उधर गैस पे मैंने जो है चावल चढ़ा दिया है और गाइस मैं मतलब बना ही रही थी खाना और तब तक हस्बैंड जी की कॉल आ गई और फिर उन्होंने बताया कि मेरे लिए खाना मत बनाना और मेरी दावत है। तो फिर अब मैं क्या ही करती, क्योंकि सब्ज़ी भी मेरी आधी बन चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें, तो फ़िलहाल आरव बोले, मतलब आरव से भी बोल रहे थे हस्बैंड जी कि तुम भी चलो साथ में। लेकिन आरव फिर जाने के लिए रेडी नहीं हुए। आरव बोले कि नहीं, हम नहीं जाएँगे पापा, आप ही चले जाइए। तो फिर आरव बोल रहे थे कि मम्मी रोटी बना लो, क्योंकि आरव को मशरूम की सब्ज़ी के साथ रोटी खाना पसंद है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो रोटी बना देते हैं। फिर पता नहीं क्यों आरव खुद से ही मतलब उसका मूड चेंज हो गया। बोला कि मम्मी आप इतना थक चुकी हो, तो एक काम करिए, थोड़ा-सा चावल ही बना लीजिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ा-सा आराम हो गया। तो पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि हाँ, मेरा काम ईज़ी हो गया था। तो यही था कि मतलब कि हस्बैंड जी को दावत में मतलब जाना था, तो आरव बस चावल थोड़ा-सा अपने माँ-बेटे के लिए बनाया था। तो हाँ, ईज़ी तो हो गया ना, नहीं तो फिर बहुत जब हस्बैंड जी रहते हैं ना तो फिर सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, रोटी-चावल क्या खाएँगे, क्या नहीं खाएँगे। लेकिन बच्चों का रहता है ना कि चलो बच्चे फिर यही है कि चलो ठीक है, माँ-बेटे हैं अपना खा लेंगे। तो होता है ना, हमको तो लगता है सभी के साथ ऐसा होता होगा। और फ़िलहाल के लिए मैं बता दूँ कि अपना भी ख़्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर-परिवार के चक्कर में अपना बिल्कुल भी ध्यान ना रखें। और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी कभी होता था, अभी तो मैं खुद का भी ख़्याल रखती हूँ। और परेशानियाँ तो सभी की लाइफ़ में होती हैं, कुछ ना कुछ तो सबकी लाइफ़ में चलता ही रहता है। परफ़ेक्ट लाइफ़ तो मेरे हिसाब से किसी की भी नहीं होती है।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा है तो हम लोग चलो उसी को पकड़ के बैठ जाएँ, तो नहीं ऐसा नहीं है, खुद के लिए भी जीना चाहिए। तो इसीलिए मैंने बोला कि घर परिवार की ज़िम्मेदारियाँ कहीं हमें वक़्त से पहले बूढ़ा तो नहीं बना रही हैं। और सच बताऊँ गाइस तो मेरा सोचना तो ये रहता है कि बढ़िया से परिवार का भी ध्यान रखें, अपना घर गृहस्थी भी अच्छे से सँभालें और खुद को भी प्यार करें। और हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत लेडीज़ों के साथ ऐसा होता है कि घर गृहस्थी परिवार के साथ मतलब इतना व्यस्त हो जाती हैं कि वो खुद का बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रखती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, घर परिवार के साथ खुद का भी ख़्याल रखना चाहिए कि हमें क्या अच्छा लगता है और क्या पहनना अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है। जैसे हम लोग परिवार का ध्यान रखते हैं, वैसे खुद की पसंद का भी ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, तब हमें अंदर से ऐसा लगता है कि हाँ, अभी हमारी इच्छाएँ ज़िंदा हैं। और जब हम लोग घर परिवार के बीच में पिस कर रह जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है बस इतनी ही दुनिया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो चलिए आप लोगों से बातें करते-करते और मेरा सारा काम भी हो गया और जो रोटी वगैरह बची थी मैंने गाय को भी दे दी है और गौ माता भी बहुत अच्छे समय से आ गई थी। जैसे मैंने डाला आकर अपना खाने लगी। तो काम मेरा सारा हो गया है, किचन वगैरह भी मैंने साफ कर लिया है। अब जाके मैं ब्रश करूँगी, बाकी सारा काम मेरा निपट चुका है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।